तो स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसी एजुकेशन में। तो दोस्तों, क्वेश्चन बैंक सीरीज जो चल रहा है पार्ट 19 भागों में हम इसको आपको बताएंगे। और उसका पहला जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं और इसमें आपका चौथा पार्ट है, जिसमें 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कहें तो ये जो प्रश्न है ना यहाँ पर, वो आपका एग्ज़ाम में छप जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके समझ है जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो दोस्तों, उसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, आपको हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो हेग में। आपको क्या याद रखना है, हेग में। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, क्या, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, कहाँ, हेग में। देखिए आपके समझ है जिनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क या फिर हेग, तो आपको याद रखना है क्या, हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो हेग में। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड प्रश्न की ओर दोस्तों। सेकेंड प्रश्न की ओर देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है दोस्तों। सेकेंड प्रश्न में है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, किया गया था। गुट निरपेक्ष देश का नाम भी बताइए दोस्तों, या फिर उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने मिलकर इस गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया था या इस नीति को अपनाया था। वो कमेंट करके आप हमको बता दीजिएगा कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। नई दिल्ली में, या फिर काहिर में, या फिर हवाना में, या फिर बेलग्रेड में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही, तो कौन सा हो जाएगा, बेलग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, कौन सा, बेलग्रेड। ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके समक्ष, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की। पश्चिमी, देखिए पूर्वी का मतलब हुआ कौन सा, जर्मन, रूस हुआ। और पश्चिमी का मतलब कौन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सब जो हुआ पश्चिमी देश हुआ। तो आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं कि उत्तर की दिशा को पूरब को दर्शाया जाता है, उत्तर की दिशा में पूर्व। देखिए इस प्रकार का मैप होता है। तो उत्तर, ऊपर की दिशा की ओर उत्तर बोलते हैं, इधर दक्षिण बोलते हैं, और इधर पूरब बोलते हैं, और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो किस देश के लोग, किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की, तो पश्चिमी देश अर्थात अमेरिका वालों ने मिलकर, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला देश ने मिलकर पश्चिमी राष्ट्र नाटो की स्थापना कब की दोस्तों। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा, 1949 में। अगर तिथि पूछे तो 4 अप्रैल। ठीक है, 1949 में आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है, जो कि सही है। अगर तिथि पूछे तो 4 अप्रैल आपको याद रखना है, कितना, 4 अप्रैल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों कि, क्वेश्चन नंबर 4 में है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, सभापति, या फिर अध्यक्ष, या फिर प्रधान, या फिर मुखिया। तो आपको वो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आपको याद रखना है कौन, सभापति, ए, सभापति। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों आपके समक्ष कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है किस, उच्च सदन के नाम से, या फिर निम्न सदन के नाम से, या फिर बड़ा सदन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है क्या, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो आपका उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या है दोस्तों, 287, या फिर 95, या फिर 243, या फिर 75। तो आप बताइए कि कितना है दोस्तों। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सही, 243 याद रखना है, कितना, 243 आपको याद रखना है, 243। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 243 है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति
उपस्थिति आवश्यक है। तो 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की, 50 सदस्यों की, या फिर 22 सदस्यों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी, इनमें से कोई नहीं। आपको याद रखना है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में है दोस्तों कि एक साल में विधानसभा की कितनी अधिवेशन आवश्यक है, मतलब कितनी अधिवेशन आवश्यक है, जो आवश्यक है। तो 2 अधिवेशन, 4 अधिवेशन, 5 अधिवेशन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है 2 अधिवेशन जो है आवश्यक है। ठीक है, एक साल में 2 अधिवेशन आवश्यक है, 2 अधिवेशन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत काम करती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बी कानून की उचित प्रक्रिया, सी न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, या डी फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि क्या न्यायपालिका द्वारा प्रक्रिया। ठीक है, न्यायपालिका वाला ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक, न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। एवं आपका स्क्रीन पर आने वाला है 10, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है, या फिर 60 वर्ष, या फिर 62 वर्ष, या फिर 67 वर्ष। तो ये आप हमको बताइए पहले कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो 10 का ये जो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष आपको याद रखना है। कितना वर्ष? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। कितना? 65 वर्ष, 65 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों कि भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय, या फिर सर्वोच्च न्यायालय, या फिर सी जिला न्यायालय। और एक ऑप्शन और होगा दोस्तों जो कि नीचे आपका है। ठीक है, बट इसी ऑप्शन में से आपका कोई ऑप्शन सही है तो ये आप बता दीजिए कि कौन। तो ये सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? प्रथम अनुच्छेद, 10वां अनुच्छेद, या फिर 11वां अनुच्छेद, या फिर 50वां अनुच्छेद। तो इसमें आपको याद रखना है कि 11वां अनुच्छेद के अनुसार, 11वां अनुच्छेद में ये बोला गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो 11वां अनुच्छेद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 9 वर्ष, या 5 वर्ष, या फिर 2 वर्ष। तो आपको याद रखना है कितना? 6 वर्ष। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट है, 6 वर्ष। 6 वर्ष आपको याद रखना है। कितना वर्ष? 6 वर्ष आपको याद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन करते हैं? तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्तों कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि विशेष महत्व किसका है? राज्यसभा के प्रस्ताव का, बी संसद के प्रस्ताव का, सी लोकसभा के प्रस्ताव का, और डी विधानसभाओं का प्रस्ताव का। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, और लोकसभा के प्रस्ताव का। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में है प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए संसद के दोनों सदस्यों से चुने जाते हैं, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों को चुने जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के सदस्यों से चुने जाते हैं, या फिर डी राज्यसभा के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा दोस्तों? 16 का ए,
16 का ए आपको यहाँ संसद के द्वारा चुने मतलब संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, तो इसमें आपको याद रखना है 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है। मतलब विधान परिषद का सदस्य को निर्वाचित होने के लिए कितना वर्ष का उम्र मतलब जरूरी है, तभी। जैसे कि कोई होता है ना कि 18 वर्ष के बाद आप अब वोट दे सकते हैं, तो उसी प्रकार विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, तो इसमें आपको याद रखना है क्या 18 वर्ष या फिर 25 वर्ष या फिर 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन जो है 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है, बी। ठीक है, कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है दोस्तों कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। भारतीय का जो संविधान भीमराव अंबेडकर ने बनाए थे और उसका जो है समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, तो इसमें आपको बताना है क्या अमेरिका से या फिर स्विट्जरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से या फिर पूर्व सोवियत संघ से। तो देखिए दोस्तों, सोवियत संघ एक संगठन था जो कि भारत का कब स्थापित किया गया था? 19 का ऑप्शन नंबर आपको इसमें याद रखना है, कौन? बी याद रखना है। कौन सा? बी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपको याद रखना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड से। ठीक है, ये देखिए VVI है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ऐसे तो MVVI बोले इसको। ठीक है, MVVI, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है दोस्तों कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है। संघ सूची का विषय कौन है दोस्तों? पुलिस या फिर रक्षा या फिर न्याय या फिर फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों? फौजदारी विधि और प्रक्रिया। 20 का जो आपका ऑप्शन है डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, डी, फौजदारी विधि और प्रक्रिया। ये सब जो दोस्तों है प्योर एकदम रामबाण है। एग्जाम की दृष्टि से आपका पूरा प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो आपको 21 में क्या है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची को में कौन सा विषय जोड़ा गया। ए जनसंख्या नियंत्रण, बी सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर सी जेल या फिर डी फौजदारी। तो इसमें आपको याद रखना है कि कौन सा, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं दोस्तों। भारतीय संघ में अवस्थित शक्तियां किसके पास है? राज्यों के पास या फिर केंद्र एवं राज्य दोनों के पास या फिर केंद्र के पास या फिर किसी के पास नहीं। तो किसी के पास नहीं हो सकता है दोस्तों, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। किसी के पास था ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो देखिए राज्यों के पास आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? केंद्र के पास। जो शक्तियां होती है किसके पास? केंद्र के पास। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, केंद्र के पास। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में है दोस्तों कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में किस तत्व पर बल देता है? विवेक पर, आस्था या अंधविश्वास पर या फिर पुरानी परंपरा पर। तो इसमें आपको याद रखना है, और देखिए आपका जो है कानूनी दृष्टांत पर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कानूनी दृष्टांत पर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कानूनी दृष्टांत पर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न में है दोस्तों कि न्यायालय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है?
तो ऑप्शन नंबर ए है आपके समक्ष ए दल प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, ऑप्शन नंबर सी है प्रभावी विधि व न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है लिखित संविधान। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो आपको बताना है। तो लिखित संविधान जो है क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका है। लिखित संविधान आपको याद रखना है, कौन सा, लिखित संविधान आपको याद रखना है, लिखित संविधान आपको याद रखना है, लिखित संविधान। देखिए न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो लिखित संविधान का आपको याद रखना है। चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है जो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है क्या, ए सामाजिक शिकार, बी राजनीतिक अधिकार, सी आर्थिक शिकार और डी नैतिक शिकार। तो इसमें आपको याद रखना है कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो नैतिक अधिकार। ठीक है, याद रखना है आपको नैतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही है। और इसी के साथ आपका पूरा 25 क्वेश्चन पूरा हो गया जो कि क्वेश्चन बैंक से है दोस्तों। और हम आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन बैंक का आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं तो 100% आपका यहाँ पर आने का चांसेज है। ठीक है, तो कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी यावत जात तय सिल पर पड़त निशान। अगर इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, इसी के लिए जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।